पूछा था ना मैंने तुझसे, पूछा था ना कि सच क्या है और झूठ क्या है। इतने दिनों से झूठ बोलता रहा तू, झूठ बोलता रहा। तेरी वजह से मैंने अन्नू पे विश्वास नहीं किया। डैड जो हमेशा उसका साथ देते थे, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। शर्म नहीं आई तुझे ये गिरी हुई हरकत करते हुए? अरे हमारी ना सही, कम से कम उस लड़की की शर्म तो कर लेता जिससे तू प्यार करता था। क्यों किया तूने ऐसा? जवाब दे क्यों? ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉम के लिए किया था। आपने तो बिना बताए शादी कर ली, अकेले खुश भी हो लिए। एक बार भी मॉम के बारे में सोचा? कि मेरी मॉम को कितना दुख हुआ था। इन शास्त्री सिस्टर्स की वजह से मेरी मॉम को इतना दुख पहुंचा। उस दिन मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इन्हें उतना ही दुख दूंगा। मार डालोगी क्या उसको? अभी तक माँ बेटों का दिमाग हमेशा सही चीजों को खराब करने में क्यों चलता है? दुखों को दूर करने का सीधा तरीका भी होता है। कोई सीधी अकल वाला होता ना तो इसको समझाता, इसकी वाकफियत कराता अन्नू की अच्छाइयों से। तू क्यों करेगा ऐसा? है? तू तो उल्टा तरीका ही अख्तियार करेगा। तुम्हारे लिए दुखों को कम करने का मतलब है कि दूसरों को अपने से ज्यादा दुख पहुंचाओ। कभी देखा लोगों को, लोग जब अपने बेटों के बारे में बात करते हैं ना, उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है, चौड़े हो जाते हैं, सीना फूल जाता है 2 इंच उनका। तूने मेरे को किसी लायक नहीं छोड़ा। न बात करने लायक, न चौड़े होने लायक, न किसी लायक नहीं। एक मिनट, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा पुत्र, मेरा कपूत उन लड़कों में से है, उन कटिया लड़कों में से है जो मासूम लड़कियों को बरगलाते हैं, उनके इमोशनल होने का फायदा उठाते हैं, उनके एमएमएस बनाते हैं। नहीं, कोई हक नहीं है तेरे को इस समाज में जीने का। और तेरी जलील हरकत की वजह से हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हक छीन लिया हमसे तूने वो। मैं मानता हूं कि उस वीडियो में मैं था। मेरा विश्वास करो, मॉम की कसम खा के बोल रहा हूं, पर वो एमएमएस मैंने नहीं बनाया पापा। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अब बकवास बंद कर। जिस आदमी की जबान पे कोई लड़की विश्वास नहीं करती, उस पे सरीन विश्वास करेगा? अब तो मेरे को तेरी हर बात झूठी लगेगी। सरीन, शांत हो जाओ। ये मिंटी भाभी की कसम खा के कह रहा तो सच ही कह रहा होगा, लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो रिकॉर्डिंग किसकी है? डैडी जी, मम्मी जी, ये शास्त्री और सरीन फैमिली का मैटर है, हमारी फैमिली का तो मैटर है नहीं। मुझे लगता है हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है ना
चलिए घर चलते हैं, चलिए। भाभी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि ये मामला सिर्फ शास्त्री और सरीन फैमिली का नहीं है, आपका भी है। अनु, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब वीडियो में नील और दिव्यानी जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे किस्से में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो आपने निभाया है ना भाभी? ये वीडियो बनाकर बकवास कर रही है लड़की, झूठ बोल रही है। ये शास्त्री सिस्टर सबके सब झूठी हैं। नहीं भाभी, हम शास्त्री सिस्टर झूठ नहीं बोलती है, अब तो ये साबित भी हो चुका है। हम जो भी कहती है सच कहती है और सही कहती है। उस दिन भी दिव्यानी सच कह रही थी और आज भी हम सच कह रहे हैं। भाभी, अगर इतने में विश्वास नहीं होता ना, तो हम ऐसा करते हैं, पूरी कहानी सुना देते हैं। हो सकता है फिर शायद आपको विश्वास हो जाए, और आप सबको भी। अनु, उस दिन हम जानते थे कि दिव्यानी झूठ नहीं बोल रही, लेकिन उसे दुनिया के सामने बेगुनाह साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए था। इसलिए हम तीनों बहनों ने केस लिस्ट बनाई, ये जानने के लिए कि हम किस किस पे शक कर सकते हैं। और फिर हमने जीजू के ऑफिस से वो एड्रेस लिया कि वो सीडी कहां से आई थी। और जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि वो सीडी किसी औरत ने बनवाई है। और हमारे शक की लिस्ट में तो एक ही औरत का नाम था, आस्था भाभी। और जब हमें पता चला कि वो सीडी किसने बनाई है, तब हम आस्था भाभी के घर गए थे। अब तो अलका दीदी का पूरा रूम भी छान मार लिया, लेकिन फिर भी सीडी नहीं मिली। इसका मतलब कि सीडी घर पर है ही नहीं। सच में आस्था भाभी बहुत ही ज्यादा चालाक है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सीडी अपने साथ जगराता पर ले गई हो। नहीं दिव्यानी, जितना हम आस्था भाभी को जानते हैं, वो अपने साथ सीडी ले जाकर रिस्क कभी नहीं लेंगी। अगर रिस्क नहीं लेंगी तो फिर सीडी है कहाँ? पूरे घर में ढूंढ लिया, हमें सीडी तो नहीं मिली। हमें भी लगता है सीडी यहाँ पे है ही नहीं। चलो बाहर जाके देखते हैं। चलो। एक मिनट, गड़बड़ है, इसे खोल के देखते हैं। इस बार तो तुमने हद कर दी आस्था। अरे कोई इतना बुरा भी कैसे हो सकता है? अपना घर संवारने के बजाय तुम इन लड़कियों का घर बर्बाद करने में क्यों लगी रहती हो? क्यों बार बार तुम्हारा पति होने के लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है?
माता के जगराते में खड़ी हो और झूठ बोलती हो। अरे भगवान से थोड़ा डर भी नहीं लगता तुमको? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, मुझे सब करते हुए बहुत बुरा